29 मार्च 2025 को हमारे कुंभ राशि के जातकों के साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। 14 मई 2025 को जब गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति जो कि अभी तक आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, यहाँ पर थे आपके गुरु बृहस्पति, ये अब आपकी पत्रिका में आपके 5th हाउस में पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और ये गोचर हमारे कुंभ राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्रदान करें। गुरु बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है ना दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है, जबकि शनि महाराज की आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। देखिए, गुरु बृहस्पति जो है ना, वो आपकी पत्रिका में आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं, और साथ ही आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं। ये आपका 2nd हाउस हो गया और ये आपका 11th हाउस हो गया, आपका लाभ भाव। अब आपके धन भाव और लाभ भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जा रहा है। पंचम भाव आप जानते हैं कि पंचम भाव आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी संतान की एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सीनियर सेकेंडरी की जो एजुकेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ, लॉटरी, ये सभी इस पंचम भाव के अंतर्गत आते हैं। पंचम भाव आपके फन का होता है, पंचम भाव आपके आनंद का होता है। ठीक है, तो आपके धन भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी अब आपके पंचम भाव में आने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखना होगा कि गुरु किस प्रकार से काम करेंगे। पंचम भाव की चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जो है कि गुरु का जब ट्रांजिट होगा अपने आपके पंचम भाव में, तो आप जानते हैं कि गुरु एक डिवाइन प्लैनेट है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, नॉलेज का भंडार है, एजुकेशन की तरफ से। यदि आपका दिमाग थोड़ा सा विचलित चल रहा था, ठीक है, तो अब जो है गुरु आने वाले एक साल में 14 मई 2025 से लेकर अगले एक वर्ष तक के दौरान, भाई 2026 तक का पीरियड है आपके साथ में, गुरु आपको एक सही डायरेक्शन देने का कार्य करेंगे। आप यदि अपना कोई एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करना चाह रहे थे, मान लीजिए सपोज आप एक पर्टिकुलर फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो छोड़कर अचानक आपको लगने लगा था कि मैं किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दूँ। देखिए, गुरु बृहस्पति जो है ना, ये विजडम है, ये ज्ञान है, ये आपके ज्ञान चक्षु है। बुद्ध जो है ये आपको ये तो बता सकता है कि कैसे करना है, लेकिन क्या करना है या नहीं करना है ये आपको सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ही बता सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है। बृहस्पति खगोल मंडल का इतना बड़ा प्लैनेट है ना दोस्तों कि जब बृहस्पति हिलते हैं तो सूर्य भी थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, क्योंकि सूर्य के बाद सबसे बड़ा स्थान जो है बृहस्पति का है। जीवनदायी प्लैनेट है, जीवन देने वाला प्लैनेट है ये। और ये गुरु जब आपके पंचम भाव में आएंगे ना, तो देखिए गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, आप भी जानते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की दृष्टियों में देखिए, गुरु जो है ना, गुरु स्वयं जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि स्थान हानि करो जीवा। मतलब गुरु जिस जगह पर बैठते हैं वहाँ के दुर्गुणों का नाश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उस भाव के जो सद्गुण हैं, आपने देखा होगा जैसे कि एक दिया है, वो दिया आप जला दें एक अंधेरे कमरे में तो चारों तरफ प्रकाश भर जाता है, लेकिन खुद दिए के नीचे जो है वहाँ पर अंधेरा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ गुरु स्वयं बैठते हैं वहाँ पर दुर्गुणों की हानि कर देते हैं, बल्कि जो उस भाव के, जो उस स्थान के शुभ गुण हैं उनमें आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव आपका भाग्य भाव। गुरु बैठ कहाँ रहे हैं? बुध की राशि में बैठ रहे हैं। देख कहाँ रहे हैं? शुक्र की राशि में देख रहे हैं, ठीक है। तो एक देव गुरु हैं, दूसरे दैत्य गुरु हैं, ठीक है।
तो देवगुरु जब दैत्य गुरु के घर को देख रहे हैं, दोनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं गुरु की गुरुता को धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां भाव जो होता है ना, वो धर्म का होता है, वो आपकी आस्था का होता है, आपके पिता का होता है, आपकी सीनियर हायर एजुकेशन का होता है। ठीक है, दूरगामी यात्राएं, विदेश यात्राएं भी आपके इसी भाव से देखी जाती है। तो जब गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ना शुरू होगी ना, तो यदि भाग्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध आपको पिछले समय से देखने के लिए मिल रहा था, 14 मई 2025 के बाद से आप देखेंगे कि वो अवरोध धीमे धीमे शने शने दूर होना शुरू हो गया है। पिता के साथ यदि कोई संबंधों में आपकी खराबी थी, वो संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि ये यहाँ शुक्र की राशि आती है, देखिए यहाँ पर यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटास थी, वैसे सप्तम भाव तो ये है आपका, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर शुक्र की राशि आती है, आपकी पत्नी या आपके पति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी ही उसका शुक्र होता है। तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास है, 14 मई 2025 के बाद से आप देखेंगे कि धीमे धीमे वो खटास अब मिठास में बदलना शुरू हो गई है। दूरगामी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, विदेश के संबंधित यदि आप जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर 1 साल में विदेश जाने के आपके योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, धर्म का भाव है, इस 1 साल के दौरान आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको निरंतर उन्नति देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, ये एजुकेशन का भी होता है। मैंने आपसे कहा आपकी एजुकेशन, आपकी संतान की एजुकेशन, आपको अपने संतान की एजुकेशन की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार सुनने के लिए इस 1 साल के दौरान जरूर मिल सकता है। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, जिसके वो स्वयं स्वामी हैं, मालिक हैं जिस भाव के। इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लेकिन हम मनुष्य हैं, देखिए हमारी नैतिक और अनैतिक दोनों ही प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ठीक है, तो बृहस्पति आपकी नैतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की जिम्मेवारी जरूर लेते हैं। ठीक है, अब अनैतिक चीज़ों की जिम्मेदारी यहाँ बृहस्पति नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, डिवाइन प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है, आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। आप इनसे संबंधित आप इच्छाएं रखेंगे, डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आर्थिक दृष्टिकोण में भी, चूंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको सुधार होता हुआ निश्चित दिखाई देगा इस 1 वर्ष के दौरान। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो है ना, ये विश्लेषण कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक दोनों ही इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि गुरु की तीसरी दृष्टि जो होती है वो 9th एस्पेक्ट होती है। ये 9वां एस्पेक्ट जो है, ये जो 9वीं दृष्टि है, ये आपके स्वयं लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न का मतलब क्या होता है? आप स्वयं होते हैं दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपका इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में इस 1 वर्ष के दौरान आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिलने। गुरु बृहस्पति की आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। धरती की तरफ आती हुई कोई भी नुकसानदायक चीज को गुरु अपनी तरफ अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच लेते हैं, इसीलिए गुरु को जीवनदायी प्लेनेट भी कहा जाता है। तो अब इस 1 साल के दौरान आपके अंदर आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती हुई महसूस होगी। धन भाव का स्वामी है, आपकी वाणी के भाव का स्वामी है, आपकी वाणी में एक ऐसा माधुर्य पैदा होगा जिसे कि लोग सुनकर आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इस प्रकार का होगा, आपकी कैरेक्टरिस्टिक में इतने सुधार आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि शनि के गोचर के दौरान, जब शनि फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली हों। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आपको सुधार देखने को लिए निरंतर मिलेगा। आप देखेंगे कि इस 1 वर्ष के दौरान आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन जो है वो गुरु बृहस्पति के द्वारा लाया गया है। ये मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पतिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार जाप आपको नियमित और निश्चित तौर पर करना चाहिए। पहली बात।
दूसरी बात ये, अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना शुरू करें। आपका गुरु यदि कमजोर है, धीमे धीमे बली होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, बृहस्पतिवार के दिन यदि आप कर नहीं सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप वैसे तो करना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसे डाउनलोड करके दिन में एक बार अवश्य सुनने की आदत डालें। आपके लिए गुरु आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों, ये एक वर्ष जो है हमारे कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो कि शनि की 7.5 की फर्स्ट हाउस की पीड़ा को भोग कर अभी निपटे ही हैं, ये गुरु जो है उनके लिए अमृत के समान, शीतल जल के समान कार्य करने वाला कार्य जरूर करेंगे। विश्लेषण यदि कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।